हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवयश। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो बंदा स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं खरीदना सब कुछ चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन लेना चाहता हूँ, लैपटॉप लेना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना चाहता हूँ, फर्नीचर अप्लायंस। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास में उतना पैसा नहीं है। मतलब जितने की प्रोडक्ट की जो प्राइस है उतना मेरे पास में पैसा नहीं है। उससे कम पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे पास में कैश पड़ा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। सॉल्यूशन ऑब्वियसली है, आप सभी जानते होंगे, जैसे ईएमआई एक सॉल्यूशन है। बट ईएमआई में प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये मोटो G+ 4th जनरेशन मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत जो है 14,000 रुपये। लेकिन अगर मैं इसको ईएमआई पे परचेज करना चाहता हूँ अमेजन से, तो मेरे पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। बट अगर मैं पेनिट्रेशन रेट देखूँ क्रेडिट कार्ड की, तो सिर्फ 19 मिलियन है क्रेडिट कार्ड इंडिया के अंदर 2013 तक, और 350 मिलियन से भी ज़्यादा डेबिट कार्ड है। तो होप अब आप जानते होंगे कि वैसे आप सभी को पता होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। डेबिट कार्ड आपका सिंपल सा एटीएम कार्ड होता है, और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास में एट दी मंथ एंड जो है बिल आता है, वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है लोगों को ईजिली नहीं मिलता है। तो आज मैं सॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ, ऐसे ऑनलाइन सॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ जिसमें आप विदाउट द क्रेडिट कार्ड भी ईएमआई के ऊपर फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, पेटीएम से या फिर अमेजन से जो है कोई सी भी शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो उस सॉल्यूशन का नाम है, एक ऐप है और एक वेब है, Finoma.com। तो देखिए, याद रख लीजिए इस ऐप और वेब का नाम। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्या वेबसाइट है। देखिए, ये ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मोबाइल बाई कर सकते हैं, लैपटॉप बाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपली जो है फ्लैक्सिबल मंथली में इंस्टॉलमेंट में पे करना है, वो भी विदाउट द नीड ऑफ द क्रेडिट कार्ड। So you can buy anything you want and pay it on the later stage in easily monthly installment, right? और वो भी आपके डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो देखिए डिफरेंट कैसे ई कॉमर्स है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिया में लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं होते। तो स्पेशली जो स्टूडेंट है या फिर ये जो यंग प्रोफेशनल है जिनकी इनकम कम है, तो उनके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं होते, उनके पास में सिर्फ डेबिट कार्ड, एटीएम या फिर नेट बैंकिंग्स वगैरह ही होती है। फिर भी वो एक तरह से ईएमआई के ऊपर लेना चाहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो अब एक तरह से सुविधा देता है आपको कि आप मंथली के अंदर इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है फिनोमा की। आप प्ले स्टोर पे जाके इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में एक ओटीपी आता है जो वेरीफाई करके आपको साइन अप करा देगा। उसके बाद में क्या करना है, ये देखिए लैंडिंग पेज है। यहाँ लैंडिंग पेज के ऊपर आपको जो है फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, अमेजन का या पेटीएम का, किसी का भी आप लिंक इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप लिंक जो है कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। ये देखिए, जैसे ऑनलाइन अगर मैं देखना चाहूँ तो जैसे ये मैंने लिंक कॉपी की और फिनोमा की वेबसाइट पे जाके जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिखा देता है कि ये प्रोडक्ट 13,999 का है, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो सेम केस में यहीं पे भी होगा कि आपको ये बता देगा कि यहाँ पे आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनने वाली है, कितने महीने में आपको पे करनी है और कितना अभी आपको डाउन पेमेंट करना है। तो इसका आप जो है अपने हिसाब से फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने 8 मंथ की चूज़ की है, तो देखिए मेरी ईएमआई जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और डाउन पेमेंट भी जो है 4449 हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के अनुसार उसको चूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है, इसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अब बात आती है जो ईएमआई है। अब आपके पास में क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, तो आप पे कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको अपना सेविंग बैंक अकाउंट इस वेबसाइट या फिर इस ऐप के साथ में लिंक करना होगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिर आप मान लो अपने डैड का अकाउंट जो है वो यूज करना चाहते हैं, तो उसकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा, आपके पास में ऑलरेडी कोई कार्ड वगैरह तो नहीं है, या फिर आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर क्या होता है कि जो लोग लोन देते हैं उनका एक सिविल स्कोर बन जाता है ऑटोमेटिकली बाय द डिफॉल्ट। तो अगर आपने कभी प्रीवियसली लोन लिया है तो वो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन कराना है। मान लिया अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका जेंडर हो गया, राइट। और फोर्थ स्टेज के अंदर यहाँ पे देखिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, प्लस आपका जो सैलरी अकाउंट है उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। जी हाँ, ये भी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। और तीसरी यहाँ पे आपको ये बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एम्प्लॉयज़ हो। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉयज़ चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की एक डिटेल्स देनी पड़ती है, किस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, आपकी क्या डेजिनेशन है,
है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। उसके साथ में आपको अपना जो ऑफिस है उसका एक रेफरेंस भी देना पड़ता है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस की यहाँ पे एक सिस्टम आता है। अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अपने फादर मदर या किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो ये जो ऐप वाले हैं इनके जो टीम मेंबर्स है वो इस रेफरेंस को कॉन्टैक्ट कर से और उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका जो बेटा है वो ईएमआई के ऊपर परचेज कर रहा है। तो इस ऐसी कई सारी कंफर्मेशन होती है। अगर आप मान लें एम्प्लॉयज है तो यहाँ पे आपको अपने कलीग के या मैनेजर के एक तरह से रेफरेंस देना पड़ता है। साथ में यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड कॉपी या फिर कोई भी गवर्नमेंट की आईडी हो गई, लाइक आधार कार्ड हो गया, वो अपलोड करनी पड़ती है। प्लस यहाँ पे आपको एक अपनी फोटो देनी पड़ती है। प्लस यहाँ पे आपको एक बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ता है पिछले 12 महीने का। अगर आपका बैंक का स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको अपनी पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं और पैन कार्ड की डिटेल्स दे सकते हैं। और एट दी एंड आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो प्रोसेस के अंदर आती है। तो ये देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेप है। तो आप जानना चाहेंगे कि यार ये सही में ऐसा कुछ काम करता है या फिर फेक ऐप है। तो इसके लिए मैंने जब जानकारी जुटाई तो एक यूट्यूबर है, बिजी टैग यूट्यूबर, उन्होंने अपना रिव्यू डाला है इसके ऊपर। तो उन्होंने ब्लू माइक्रोफोन मंगाया था। ये देखिए उन्होंने 3 तारीख को ऑर्डर किया था और 4 तारीख को उनके पास में मेल आ गया कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। और उन्होंने जो 3 अटैचमेंट भेजे थे जिसमें एक ईएमआई का ऑटो डेबिट फॉर्म था, लोन के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उनका जो डाउन पेमेंट अमाउंट था स्टार्टिंग के अंदर वो उनको पे करना था। तो ये देखिए 3 टाइप के डॉक्यूमेंट निकले थे उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के, जिसमें ऑटो डेबिट फॉर्म था। मतलब क्या होता है कि आपका जो ईएमआई का पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अकाउंट से डेबिट होता जाएगा जब जब उसकी ड्यू डेट आती रहेगी, राइट। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक एग्रीमेंट होता है, लोन का एग्रीमेंट होता है जो आपको साइन करके अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड लिखा हुआ है। तो वहाँ उस लिंक पे जाके आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ते हैं। प्लस 4th स्टेज के ऊपर यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट जो है पे करनी पड़ती है। तो वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। ये देखिए ये जो यूट्यूबर है उन्होंने एक माइक्रोफोन मंगाया था जो 5,750 रुपये उनको अमाउंट पे करना पड़ा, जबकि वो 5500 का था। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 625 रुपये की उन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट पे की थी और सिर्फ 150 रुपये डिफरेंस आया था। मतलब उन्होंने 3,750 का लोन लिया और वो भी 6 महीने बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट के अंदर पे किया धीरे धीरे, और उसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ 150 रुपये है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिल्कुल जेन्युइन ऐप है, कोई भी फ्रॉड नहीं है इसके अंदर। तो डेफिनेटली आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी आपको अगर प्रोडक्ट परचेज करना हो ईएमआई के ऊपर। सो ये देखिए एट द एंड क्या होगा कि जैसे आप जो है अपनी डाउन पेमेंट जो है जैसे आप पे करेंगे तो उसके बाद में ये जो टीम है फिनोमा टीम जो है वो अपने अकाउंट के थ्रू अमेजन की उसी जो प्रोडक्ट है उसको जो एक तरह से ऑर्डर कर देती है और उसकी जो ट्रैकिंग आईडी होती है, उसका जो ऑर्डर आईडी होता है वो आपको मेल किया जाता है। तो जिसके थ्रू आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट भी आपके पास में जो ई कॉमर्स जो जेन्युइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या फिर अमेजन है, पेटीएम है, तो उन्हीं के थ्रू आपके पास में प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। सो इसके अंदर मैं कुछ और पॉइंट्स भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि पहला ये है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मिनिमम 5,000 रुपीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की आईडी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्लस ईएमआई जो डिडक्ट होगी वो आपके डेबिट अकाउंट से होगी, मतलब आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उससे होगी, वो भी ऑटो डेबिट होगी कि जैसे ड्यू डेट आती है आपकी अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसके थ्रू पे नहीं करना चाहते तो डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर एक और लूप और एक और चीज़ है कि वो है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा कि इसमें रिफंड पॉलिसी नहीं है कि अगर मान लो अगर आपका प्रोडक्ट बेकार निकलता है तो आप उसको सिर्फ रिटर्न कर सकते हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला, राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड या फिर इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं हाउ यू कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ विद द उबर विदाउट द ड्राइव कार। थैंक यू वेरी मच।